बोराज तालाब की पाल टूटने से प्रभावित परिवारों की समस्याओं को लेकर युवक कांग्रेस ने संभागीय आयुक्त को 3 सूत्रीय मांगों वाला ज्ञापन सौंपा। युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहित मल्होत्रा के नेतृत्व में पदाधिकारी और कार्यकर्ता संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे। कार्यालय के बाहर सिविल लाइंस थाना पुलिस ने युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोक लिया। केवल 5 सदस्य प्रतिनिधि मंडल को ही अंदर जाने की अनुमति दी गई, जबकि अन्य कार्यकर्ताओं को बाहर रोक दिया गया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस के पदाधिकारियों के बीच हल्की कहासुनी भी हुई। उनकी मांग थी कि थोड़े से तो कार्यकर्ता ज्ञापन देने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचे हैं, इसके बावजूद पुलिस उन्हें रोककर माहौल खराब करने में लगी हुई है। इस दौरान पुलिस और युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी भी हुई। बाद में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौर से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में युवक कांग्रेस ने कहा कि बोराज तालाब की पाल टूटने से क्षेत्र के लोगों को भारी नुकसान हुआ है। इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभागीय अधिकारियों की है, जिनकी लापरवाही के कारण तालाब की पाल टूटी है। उन्होंने कहा कि कई दफा जिला प्रशासन को इस बात से अवगत करवाया गया था कि बोराज तालाब की पाल टूटने वाली है, लेकिन इसके बावजूद जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ज्ञापन में मांग की गई कि दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। जो बोराज की पाल टूटने से जो वहाँ जल प्रलय आया, जो त्रासदी हुई, उन्हीं स्वास्थ्य नगर में आसपास के क्षेत्र के लोगों की मदद के लिए, उन लोगों की गुहार की आवाज़ को उठाते हुए आज यूथ कांग्रेस ने संभागीय आयुक्त साहब को हमने ज्ञापन सौंपा। हमारी ये मांग है कि जिस तरीके से वहाँ पर जो सबसे पहले तो जो दोषी अधिकारी है जिन्होंने लापरवाही बरती, पूर्व में भी लगातार मीडिया के माध्यम से, यूथ कांग्रेस के माध्यम से लगातार हम लोग सूचना दे रहे थे कि अजमेर में जल भराव है और जल भराव के कारण कहीं भी कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है, परंतु लापरवाही रही। लापरवाही के अंदर जो भी दोषी अधिकारी है उस पर कार्रवाई हो। दूसरी हमारी मांग है, जो वहाँ पे मुआवजे के लिए जो ई मित्र पे पंजीकरण का जो काउंटर लगाया गया है, वो पंजीकरण का काउंटर नहीं लगाते हुए वैसे ही लोग वहाँ इतने परेशान है, लाइनों में लग रहे हैं, तो वो ई मित्र के लोग खुद लोगों के घर पर जाकर उस ई मित्र का जो रजिस्ट्रेशन है मुआवजे के लिए, वो रजिस्ट्रेशन उनके हर एक के घर घर जाकर हो। और तीसरी हमारी सबसे बड़ी मांग है, जो वहाँ पे सर्वे कराया जा रहा है पटवारी द्वारा, जो तहसीलदार द्वारा, तो वहाँ पे ज़मीन तो नापनी नहीं है, वहाँ पे उन घर के अंदर जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करना है। तो उसके आकलन के लिए जो बिजली के उपकरण के लिए कोई इलेक्ट्रीशियन रखा जाए, वहाँ पर जो उनकी गाड़ी घोड़े खराब हुए हैं उसके लिए कोई मैकेनिकल आदमी वहाँ रखा जाए, और तीसरा कोई सिविल का इंजीनियर रखा जाए। इन तीनों के द्वारा वहाँ पर उनके घर का आकलन किया जाए कि इनके घर में सच में कितना नुकसान हुआ है, कौन सी चीज़ मरम्मत हो सकती है और कौन सी चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उस आकलन के बाद में ही हर परिवार का जो मुआवजा है वो तय किया जाना चाहिए। ये हमारी 3 सूत्री मांग थी। बस्ती नगर में एक तरह से बाढ़ 8-8, 9-9 फीट पानी घरों में आ चुका है, जिससे आमजन और वहाँ के जो रहवासी है, करीबन 350 मकान है वहाँ पे, वो सब लोग परेशान हैं। हमने संभागीय आयुक्त साहब को एक ज्ञापन देके ये मांग करी है कि यदि प्रशासन समय रहते, हम बार बार प्रशासन को चेता देते कि अजमेर की जो पाल हैं जो वो डैमेज हो रही है, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब आप देखिए कि ऊँट के मुंह में जीरे वाली कहावत है, जिसका टीवी ख़राब हो गया उस आदमी को ये कह रहे हैं कि साहब 1000 रुपये ले लेंगे, जिसका पूरा टीवी डैमेज हो गया, जिसका वॉशिंग मशीन का तो हो गया, उसको कह रहे हैं 2000 रुपये ले लेंगे। केवल खाना पूर्ति चल रही है। उप मुख्यमंत्री जी आई और हवाई फायर करके चली गई। मतलब धरातल पर बीजेपी का कोई भी नेता केवल राहत नहीं कर रहा, केवल हवाई वादे कर रहा है, कागजों में इनकी कलम चल रही। हम ये मांग करते हैं, जो लोगों का नुकसान हुआ, जिनकी कार डैमेज हुई, तो इलेक्ट्रीशियन को बुला के उसकी जांच कराई जाए। साथ ही प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा दिलाने की भी मांग की गई। युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने कहा कि नुकसान का सर्वेक्षण पटवारी से न करवाकर तकनीकी विभाग के विशेषज्ञों से करवाया जाए, ताकि वास्तविक हानि का आकलन हो सके। इसके अलावा घर घर जाकर सर्वे का काम ई मित्र के कर्मचारियों के माध्यम से करवाया जाना चाहिए, ताकि कोई भी परिवार राहत और मुआवजे से वंचित नहीं रह जाए। युवक कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि प्रभावित लोगों को जल्द राहत नहीं मिली तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।